हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पे क्लास 12th हिंदी का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। और वो है आपके राष्ट्र का स्वरूप से। जी हाँ, राष्ट्र का जो स्वरूप है अध्याय 1 है और इसके रचयिता कौन है या लेखक, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो यहाँ पर गद्यांश से आधारित 10 अंक का अगर देखें तो प्रश्न आपका आ जाता है, 10 नंबर का आ जाता है और इसमें 5 प्रश्न पूछेगा। अब प्रत्येक प्रश्न के आपके दो दो अंक के रहेंगे, यानी कि 5 दूनी 10, 10 अंक का आपका बनेगा। तो वहाँ पे एक हमारा गद्यांश दिया रहेगा और गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम अच्छे से देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल ही आपका आता है। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पहले, फिर इसको हल करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे गद्यांश है। गद्यांश है क्या? तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है। जो भूमि है उसका निर्माण किसने किया है? देवों ने किया है। वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो ये तो आप गद्यांश से। अब गद्यांश से क्या क्या प्रश्न बनेंगे? पहला ये प्रश्न बनेगा कि भूमि का निर्माण किसने किया और कब से है। जो पृथ्वी का निर्माण है उसको किसने किया है और कब से है। तो यहाँ आप देख सकते हैं भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भूमि का निर्माण देवों के द्वारा किया गया है। किया गया है। भूमि का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? देवों के द्वारा किया गया है। और पृथ्वी अनंत काल से है। अनंत काल से है। तो ये अगर दो कर देंगे तो 2 अंक आपका क्लियर हो जाएगा। अगर इस बात करें तो इसकी सन 2019 में प्रश्न बना था, ठीक है ना। तो बस इसी प्रकार से रहेगा और कुछ इसमें ज़्यादा करने की जरूरत आपको नहीं है। अगला है यहाँ पे भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का क्या परिणाम होगा। यदि जो लोग हैं भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहेंगे तो क्या परिणाम होगा। तो यहाँ पे है भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। तो अगला उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा उत्तर क्या हो जाएगा? भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी।
बलवती हो सकेगी। ठीक है ना, यानी दूसरा का आंसर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से। यह है आपका दूसरा का आंसर। जितना अधिक जागरूक होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता क्या होगी, बलवती हो सकेगी। और ये क्या है, पहला का उत्तर वहाँ पे दिया था कि भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है, तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है। अगला प्रश्न क्या है, चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि लेखक पृथ्वी को सच्चे अर्थों में क्या मानता है, यानी जो लेखक है वो पृथ्वी को अपने सच्चे अर्थों में क्या मानता है। लेखक पृथ्वी को सच्चे अर्थों में क्या मानता है, तो यहाँ पे अगर देखें तो जो लेखक है पृथ्वी को सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी मानता है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल है। ठीक है ना, तो अर्थात कह सकते हैं कि जो लेखक है वह पृथ्वी को सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी मानता है। यही तो है ना, तो यानी तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरे का उत्तर हो जाएगा लेखक पृथ्वी को सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचार धाराओं की जननी मानता है। तो जो लेखक है वो पृथ्वी को क्या मानता है, तो आपको सीधा बता देना है, लेखक पृथ्वी को सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी मानता है। अगला प्रश्न बना है, अगला प्रश्न क्या है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। यानी कि ये जो पाठ है ये किस पाठ से लिया गया है और इसके शीर्षक कौन है, यानी कि इसके लेखक कौन है। तो जो पाठ का शीर्षक है वो है राष्ट्र का स्वरूप, यानी किस पाठ से लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप के पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, चौथा का उत्तर हो जाएगा यही पूछा है ना, उपरोक्त पद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, अब अगला और लास्ट प्रश्न है, पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा यह है कि रेखांकित अंश की व्याख्या की। जो रेखांकित अंश है उसकी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे व्याख्या करने के लिए दे दिया है, यानी कि उसका पूरा आपको डिटेल में लिखना है। तो कहाँ से कहाँ तक है, इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। तो अगर इसका हम लोग अर्थ देखें तो सीधा आपको बता देना है कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि पृथ्वी अर्थात हमारी जन्मभूमि आरंभ से अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना आदि हमारे लिए न केवल आवश्यक है बल्कि अपरिहार्य है, क्योंकि यह हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम इसके बारे में, अपनी पृथ्वी के बारे में पूरी जानकारी लें। अतः यहाँ मातृभूमि की महिमा के प्रति सचेत रहने तथा उसे समृद्ध बनाने पर बल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे है ना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। यानी कि
उसके बारे में हमें अच्छी जानकारी प्राप्त करना पृथ्वी के बारे में हमारा धर्म है, क्योंकि अगर पृथ्वी है तो उससे हम लोग हैं, अगर पृथ्वी नहीं है तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं हैं। तो ये राष्ट्र के स्वरूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है गद्यांश, ठीक है ना, जिसके लेखक कौन है, वासुदेव शरद अग्रवाल। तो ये 10 अंक का आपका प्रश्न आता है यहाँ से गद्यांश से। तो जो भी प्रश्न आए हुए हैं उसको मैं आपको करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा अपने इस यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी को। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।